क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए कौन-कौन सी छुपी हुई रणनीतियां अपनाते हैं? इस अध्याय में हम यही जानेंगे। कैसे वे निवेश, ट्रस्ट, बीमा और आय के विविध स्रोतों के जरिए अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सरकार के छुपे हुए टैक्स बचाने के तरीके और कानूनी ढांचों का इस्तेमाल करके वे अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं और संकट के समय भी कैसे अपनी आय बनाए रखते हैं। यह सब कुछ जानने के बाद आप भी समझेंगे कि अमीर लोग हर कदम को कैसे सोच समझकर उठाते हैं ताकि वे न केवल सुरक्षित रहें बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता की ओर भी बढ़े। क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों को जानने के लिए? अध्याय 1, अमीर और अमीर क्यों होते हैं। आइए आज हम आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाते हैं, राहुल और विजय। राहुल एक सामान्य परिवार से था, जबकि विजय के पिता पहले से ही एक बड़े व्यवसायी थे। शुरुआत में विजय को अपने पिता से किसी भी चीज के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, जबकि राहुल को अपनी स्थिति बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन समय के साथ विजय और भी अमीर होता गया और राहुल की स्थिति वहीं की वहीं रही। आखिर ऐसा क्यों हुआ? असल में विजय की सफलता का राज उसकी वित्तीय समझ में था। उसने बहुत ही कम उम्र में यह समझ लिया था कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि उस मेहनत से कमाए गए पैसों को सही तरीके से निवेश करना सबसे अहम होता है। विजय ने अपने पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सीखा था, धन का प्रबंधन और उसका बुद्धिमानी से निवेश करना। विजय अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निवेश में लगाता था। वह जानता था कि अगर पैसे को सही जगह पर लगाया जाए तो वह समय के साथ बढ़ता है। जैसे ही उसके पास कुछ अतिरिक्त पैसे आते, वह उन्हें स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और नए बिजनेस वेंचर्स में निवेश करता। यह उसकी सफलता का राज था। विजय ने कभी भी पैसे को बर्बाद नहीं किया, बल्कि वह उसे हर वक्त बढ़ाने का तरीका ढूंढता रहा। एक बार की बात है, विजय ने एक छोटा सा कैफे खोला। शुरुआत में कोई खास ग्राहक नहीं आते थे, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उसने अपने कैफे को अनोखे तरीके से प्रमोट किया, नए और आकर्षक ऑफर दिए और धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। कुछ सालों में वह छोटा सा कैफे एक बड़ी चेन बन गया और विजय को इससे काफी मुनाफा हुआ। विजय की सोच थी, जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन वह हमेशा एक सोची समझी रणनीति के तहत करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राहुल अपनी पूरी कमाई का अधिकांश हिस्सा फिजूल खर्ची में खर्च करता रहता था। वह समझता था कि जितना कमा लिया उतना खर्च कर लेना चाहिए। उसे निवेश और बचत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। राहुल का मानना था कि धन जमा करने के लिए केवल कड़ी मेहनत ही काफी है। यही वजह थी कि उसकी संपत्ति समय के साथ बढ़ने के बजाय स्थिर रही। तो क्या है वो मुख्य कारण कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते हैं? इसका जवाब सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि यह है धन का सही तरीके से प्रबंधन और निवेश करना। अमीर लोग जानते हैं कि कमाई के अलावा पैसे को बढ़ाने के लिए उन्हें सही जगह निवेश करना होगा। वे जोखिम लेने से नहीं डरते, लेकिन उनके पास हर कदम के लिए एक सुव्यवस्थित योजना होती है। इसके अलावा विजय की एक और बड़ी ताकत थी उसकी वित्तीय शिक्षा और नेटवर्किंग। वह लगातार नई जानकारी प्राप्त करता था, विशेषज्ञों से सलाह लेता था और नए अवसरों की तलाश करता था। विजय जानता था कि सिर्फ खुद की मेहनत से नहीं, बल्कि दूसरों के अनुभव और ज्ञान से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यही कारण था कि उसे हर नए मौके से फायदा होता था और वह अमीर से अमीर होता गया। तो अब सवाल उठता है, क्या आप भी विजय की तरह अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने पैसों को ऐसे सही निवेशों में लगा सकते हैं जो समय के साथ आपको और भी समृद्ध बना सकें? क्या आप अपनी फिजूल खर्ची को कम कर सकते हैं और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय नींव तैयार कर सकते हैं? याद रखें, सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि कमाई को सही तरीके से बढ़ाना और निवेश करना ही आपको अमीर बना सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उस रास्ते पर चलने के लिए जिस पर विजय ने सफलता पाई? अध्याय 2, रहस्य जो सरकार आपको नहीं बताना चाहती। एक दिन राज और सुमित, दो पुराने दोस्त, एक कैफे में बैठे थे और वित्तीय मामलों पर चर्चा कर रहे थे।
राज का कहना था कि वह अपनी आय बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, जबकि सुमित थोड़ा चुप था। राज ने सुमित से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी स्थिति तो सुधरती नहीं दिखती। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, राज, ये जो वित्तीय सिस्टम है न, इसमें कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आम आदमी को नहीं बताया जाता। लोग यही समझते हैं कि टैक्स और कानून केवल उनके लिए बने हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए काम करता है। राज हैरान होकर सुमित से बोला, क्या मतलब? तुम कहना चाहते हो कि सरकार कुछ छिपाती है? सुमित ने जवाब दिया, हाँ, सरकार हमें कुछ ऐसे रहस्यों से अनजान रखती है जिन्हें अगर हम जान ले तो हमारी वित्तीय स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। जैसे टैक्स बचाने के लिए कुछ कानूनी तरीके हैं जिनके बारे में आम जनता को नहीं बताया जाता। अमीर लोग इन खामियों का फायदा उठाते हैं। सुमित ने उदाहरण दिया, मान लो कुछ टैक्स विकल्प होते हैं, जैसे रिटायरमेंट फंड्स या निश्चित निवेश योजनाएं, जिन्हें सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो टैक्स को कम किया जा सकता है। लेकिन इन योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती। यह जानकर भी लोग गलत तरीके से ज्यादा टैक्स भरते रहते हैं क्योंकि उन्हें इन योजनाओं के बारे में नहीं बताया जाता। राज चौंका हुआ था, तो क्या हम भी इन विकल्पों का फायदा उठा सकते हैं? सुमित ने कहा, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको उन वित्तीय संस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो खास सुविधाएं देती हैं। इन सुविधाओं का फायदा मुख्य रूप से वही लोग उठा पाते हैं जो इन छिपे हुए विकल्पों के बारे में जानते हैं। सरकार जानती है कि अगर यह जानकारी सभी को मिल जाए तो लोग अधिक टैक्स नहीं देंगे और इससे सरकार की आय में कमी आएगी। सुमित ने आगे बताया, कुछ लोग तो अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए इन योजनाओं का पूरी तरह से उपयोग करते हैं, जैसे निवेश फंड्स, प्रॉपर्टी में निवेश या खास वित्तीय योजनाएं। ये सब कानूनी होते हुए भी आम जनता को उनके बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता ताकि वे उन्हीं पुराने रास्तों पर चलें जो सरकार के लिए फायदे का सौदा बने। राज अब सोच में था, यह तो बहुत बड़ी बात है। हम सब तो अपने टैक्स के बारे में कभी सोचते ही नहीं। सीख हम जो टैक्स देते हैं और जो योजनाएं हम चुनते हैं, उनमें बहुत अंतर हो सकता है। बस हमें सही जानकारी की जरूरत है। अगर हम इन वित्तीय रहस्यों को जान लें और सही कदम उठाएं, तो हम अपने पैसे को ज्यादा प्रभावी तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि जानकारी ही शक्ति है। अगर हम उन चीजों के बारे में जानें जिन्हें हमें बताया नहीं जाता, तो हम भी अमीर बनने के रास्ते पर बढ़ सकते हैं। यही तरीका है जिससे कुछ लोग सरकार के नियमों का फायदा उठाकर अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं, जबकि आम लोग अनजान रहते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप भी इन रहस्यों को जानकर अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाना चाहेंगे? क्या आप भी अपने टैक्स और निवेश के फैसलों को समझदारी से लेंगे ताकि आप भी उस जानकारी का फायदा उठा सकें जो सरकार हमें नहीं बताना चाहती? अध्याय 3, कानूनी रूप से कम टैक्स कैसे दें। एक बार की बात है, राजीव नामक एक सफल व्यवसायी अपने दोस्त अर्जुन के साथ बैठा था और टैक्स बचाने के तरीके पर चर्चा कर रहा था। अर्जुन ने पूछा, राजीव भाई, आप इतने अमीर हैं, क्या आप इतना टैक्स नहीं देते? राजीव हंसते हुए बोले, अर्जुन, टैक्स तो हम सबको देना होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से योजना बनाते हैं और कानूनी उपायों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। अर्जुन हैरान होकर बोला, क्या मतलब? क्या यह सब कानूनी है? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, ये सभी तरीके पूरी तरह से कानूनी होते हैं और यदि आप सही सलाह लें तो आप भी टैक्स बचाने में माहिर बन सकते हैं। राजीव ने उदाहरण देना शुरू किया, जैसे कि आप रिटायरमेंट फंड्स में निवेश कर सकते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी आय को टैक्स से बचा सकते हैं। जब आप इन फंड्स में निवेश करते हैं तो आपका टैक्स स्लैब कम हो जाता है और आप भविष्य में टैक्स को भी बचा सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, राजीव ने जारी रखा, आप चैरिटेबल डोनेशंस कर सकते हैं। जब आप दान देते हैं तो आपको उसका टैक्स में फायदा मिलता है। अमीर लोग अक्सर इस तरीके का फायदा उठाते हैं क्योंकि इससे न केवल उनका मन शांत होता है, बल्कि उनका टैक्स भी कम हो जाता है। राजीव ने आगे कहा, आप अपनी बिजनेस डिडक्शंस का भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं
तो आपके पास कुछ खर्चे होते हैं जिन्हें आप टैक्स में डिडक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑफिस का किराया, कर्मचारी की सैलरी और दूसरे बिजनेस खर्चे। अर्जुन को सब समझ में आने लगा, लेकिन उसने पूछा, यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या यह सब हमेशा सही रहेगा? राजीव ने कहा, अर्जुन, एक और तरीका है जो खास तौर पर अमीर लोग अपनाते हैं, अपनी कंपनियों को ऐसे स्थानों पर रजिस्टर कराना जहां टैक्स दरें कम होती हैं। कई बार जब आप किसी ऐसे स्थान पर अपना व्यवसाय रजिस्टर करते हैं जहां टैक्स कम होता है, तो आपकी टैक्स देनदारी में भारी कमी आ सकती है। यह पूरी तरह से कानूनी होता है और इसके लिए बस सही जानकारी और योजना चाहिए। राजीव ने अर्जुन को समझाया, देखो, अगर आप सही वित्तीय योजना बनाते हैं और विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं, तो आप अपनी आय को इस तरह से संरचित कर सकते हैं कि आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाए। सीख टैक्स बचाने के लिए कई कानूनी रास्ते हैं और अमीर लोग इन्हीं रास्तों का फायदा उठाते हैं। इन उपायों के बारे में जानने और उन्हें सही ढंग से लागू करने से आप अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रिटायरमेंट फंड्स, चैरिटी डोनेशंस और बिजनेस डिडक्शंस जैसे उपायों का सही इस्तेमाल करके आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी आय को संरचित करने के लिए इन कानूनी उपायों का फायदा उठाना चाहेंगे? क्या आप टैक्स बचाने के तरीकों को समझकर सही विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपनी वित्तीय स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं? याद रखें, टैक्स बचाना केवल अमीरों का ही काम नहीं है। अगर आप सही रास्ते पर चलें, तो आप भी टैक्स में बचत कर सकते हैं। अध्याय 4, ऑफशोर अकाउंट्स की छिपी हुई दुनिया। कहानी शुरू होती है एक शख्स, आदित्य, से। आदित्य एक सफल उद्यमी था जो हर दिन अपने व्यापार में नए अवसरों की तलाश करता रहता था। एक दिन वह अपने पुराने दोस्त सिद्धार्थ से मिला, जो हमेशा कुछ खास बातें जानता था। सिद्धार्थ ने आदित्य से पूछा, तुम्हारे व्यापार के बाद क्या तुमने अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के बारे में सोचा है? आदित्य ने कहा, बिल्कुल। मैं अपने सारे फाइनेंशियल लेन देन सही तरीके से करता हूं, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई खास तरीका है जो मुझे और मदद कर सके? सिद्धार्थ हंसी से बोला, हाँ, और वह तरीका है ऑफशोर अकाउंट्स। आदित्य चौंकते हुए बोला, ऑफशोर अकाउंट्स? वह क्या होता है? क्या यह कानूनी है? सिद्धार्थ ने समझाते हुए कहा, ऑफशोर अकाउंट्स वह बैंक खाते होते हैं जो आपके देश से बाहर होते हैं। आमतौर पर ये खाते टैक्स हेवन देशों में खोले जाते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, बहामास या क्यूबेक। यहाँ की टैक्स दरें काफी कम होती हैं या कभी-कभी तो बिल्कुल भी नहीं होती। सिद्धार्थ ने आगे कहा, अमीर लोग इन अकाउंट्स का इस्तेमाल अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। इन देशों में वित्तीय गोपनीयता और सुरक्षा अधिक होती है। इससे न केवल उनका टैक्स कम होता है, बल्कि उन्हें अपनी संपत्ति को कानूनी समस्याओं से भी बचाने का तरीका मिलता है। आदित्य को यह सब कुछ बहुत नया लग रहा था, तो सिद्धार्थ ने इसे और स्पष्ट किया, तुम सोचो, अगर तुम अपने पैसे को ऐसे देश में रखते हो जहां पर सरकार से कोई टैक्स दबाव नहीं है और जहां की वित्तीय नीतियां तुम्हारे लिए फायदेमंद हैं, तो इससे तुम्हारी संपत्ति बढ़ने के मौके भी बढ़ सकते हैं। और सबसे अहम बात, अगर कोई कानूनी चुनौतियां आती हैं, तो यह अकाउंट्स तुम्हारी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। तो क्या यह पूरी तरह से कानूनी है? आदित्य ने पूछा। हाँ, अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह पूरी तरह से कानूनी है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ऑफशोर अकाउंट्स का उपयोग उन देशों में किया जाता है जहां के नियम इसके लिए अनुमत हैं, और अगर तुम सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हो तो तुम्हारा पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। सिद्धार्थ ने उदाहरण दिया, मान लो तुम अपनी कंपनी के एक हिस्से को स्विट्जरलैंड में रजिस्टर करते हो। वहां की टैक्स दरें बहुत कम हैं, और अगर तुम्हारे पास वहां एक अकाउंट है तो तुम आसानी से टैक्स बचा सकते हो। यही नहीं, तुम अपनी संपत्ति को किसी भी घरेलू कानूनी समस्याओं से बचा सकते हो। आदित्य अब पूरी तरह से समझ गया था, तो इससे मेरी संपत्ति सुरक्षित रहती है और टैक्स भी बचता है। सही कहा, बिल्कुल, सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन याद रखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर तुम इन अकाउंट्स का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हो तो यह समस्याएं भी पैदा कर सकता है। इसलिए सही प्रक्रिया और कानूनी सलाह का पालन करना बहुत जरूरी है।
सीक ऑफशोर अकाउंट्स एक शक्तिशाली वित्तीय उपकरण हो सकते हैं। खासकर अमीर लोग इन्हें अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और टैक्स बचाने के लिए उपयोग करते हैं। इन अकाउंट्स के इस्तेमाल से आप अपनी संपत्ति को कानूनी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं और टैक्स की बचत भी कर सकते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा सही प्रक्रियाओं का पालन करें ताकि आप किसी भी कानूनी संकट में न फंसे। अब सवाल ये है, क्या आप भी अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर अकाउंट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे? क्या आप इन वित्तीय विकल्पों के बारे में और गहरी जानकारी हासिल करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, यह सब कुछ पूरी तरह से कानूनी और स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है। अध्याय 5, अपनी संपत्ति की सुरक्षा। एक बार मोहन नामक एक युवा व्यवसायी अपने पुराने दोस्त विवेक से मिल रहा था। मोहन, जो अभी अभी अपने व्यवसाय में सफलता की ओर बढ़ रहा था, चिंता में था कि उसने अपनी संपत्ति को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया है। विवेक ने मोहन की चिंता को समझा और कहा, देखो मोहन, एक बात याद रखो, संपत्ति की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसे कमाना। तुम जितनी मेहनत से अपना पैसा कमाते हो, उतनी ही समझदारी से उसे सुरक्षित भी रखना चाहिए। मोहन ने पूछा, पर विवेक, मैं अपनी संपत्ति को कैसे सुरक्षित रख सकता हूं? क्या तुम मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीर लोग अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कुछ खास तरीके अपनाते हैं और मैं तुम्हें उन्हीं के बारे में बताता हूं। सबसे पहले, विवेक ने कहा, अमीर लोग अपनी संपत्ति को ट्रस्ट या LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जैसी कानूनी इकाइयों में रखते हैं। जब तुम अपनी संपत्ति को सीधे अपने नाम पर रखते हो, तो कोई भी कानूनी विवाद या लेन देन में वह सीधे तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। लेकिन जब तुम अपनी संपत्ति को ट्रस्ट या LLC में रखते हो, तो यह कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इससे तुम अपनी संपत्ति को किसी भी वित्तीय नुकसान, लेनदारों या कानूनी चुनौतियों से बचा सकते हो। मोहन को यह समझ में आया, तो इसका मतलब अगर मैं अपनी संपत्ति ट्रस्ट या LLC में रखता हूं, तो वह सुरक्षित रहती है। बिल्कुल, विवेक ने कहा, लेकिन इसके अलावा और भी कई उपाय हैं। अमीर लोग बीमा योजनाओं का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि संपत्ति बीमा, जीवन बीमा और लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये बीमा योजनाएं उनकी संपत्ति को नुकसान से बचाती हैं, चाहे वह किसी आपदा के कारण हो या किसी कानूनी मामले में। विवेक ने उदाहरण दिया, मान लो तुम अपने घर, कार या बिजनेस को बीमा करवा लेते हो, तो अगर किसी कारणवश कोई हादसा होता है, तो बीमा कंपनी तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर सकती है। इसी तरह से जीवन बीमा और लायबिलिटी इंश्योरेंस भी तुम्हारी संपत्ति और जीवन को सुरक्षित रखते हैं। तो क्या मुझे इन बीमा योजनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए? मोहन ने पूछा। हाँ, विवेक ने कहा, यह बहुत जरूरी है। और अंत में, अमीर लोग अक्सर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। वे एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करते हैं जो उन्हें भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद से बचाने में मदद करता है। यह एक ऐसे रास्ते की तरह होता है जो तुम्हें किसी भी कानूनी झमेले से बचाता है। तो मैं भी अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकता हूं? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला कदम तो यह है कि तुम अपनी संपत्ति को कानूनी इकाइयों में ट्रांसफर करो, फिर बीमा योजनाओं का ध्यान रखो और सबसे अहम, एक अच्छा कानूनी ढांचा तैयार करो। ये सब कदम तुम्हें न सिर्फ कानूनी समस्याओं से बचाएंगे, बल्कि तुम्हारी संपत्ति को भी सुरक्षित रखेंगे। सीख अमीर लोग अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कई मजबूत रणनीतियां अपनाते हैं। वे अपनी संपत्ति को ट्रस्ट या LLC जैसी कानूनी इकाइयों में रखते हैं, बीमा योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करते हैं। इन उपायों का पालन करके आप भी अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी संपत्ति को कानूनी और सुरक्षित तरीके से संरक्षित करना चाहेंगे? क्या आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए इन रणनीतियों को लागू करेंगे ताकि आप किसी भी संभावित कानूनी और वित्तीय जोखिम से बच सकें? याद रखें, संपत्ति की सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितना कि उसे कमाना, और इसके लिए सही कदम उठाना ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है। अध्याय 6, आय के कई स्रोत बनाना।
कहानी एक छोटे से शहर के व्यापारी समीर की है। समीर एक सादा जीवन जीने वाला आदमी था जो अपनी छोटी सी दुकान पर व्यापार करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त राघव से मुलाकात की जो अब एक सफल निवेशक बन चुका था। समीर, तुम तो दुकान पर ही लगे रहते हो, कभी कुछ नया क्यों नहीं करते? राघव ने मजाक करते हुए पूछा। समीर थोड़ी चिंता के साथ बोला, राघव, मैं अपनी दुकान से ही ठीक ठाक कमा लेता हूँ, लेकिन कभी कभी यह डर भी लगता है कि अगर दुकान में कोई समस्या आ जाए तो क्या होगा? राघव मुस्कुराते हुए बोला, समीर, यही वह बिंदु है जहां तुम्हें आय के केवल एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अमीर लोग कभी भी एक स्रोत से अपनी सारी आय नहीं कमाते। वे हमेशा अपनी आय के कई स्रोत बनाते हैं ताकि कोई एक संकट या समस्या उनकी पूरी वित्तीय स्थिति को प्रभावित न कर सके। समीर ने उत्सुक होकर पूछा, तो क्या तुम मुझे कुछ तरीके बता सकते हो जिससे मैं भी आय के कई स्रोत बना सकूं? राघव ने जवाब दिया, बिल्कुल। सबसे पहले तुम निवेश से होने वाली आय पर विचार कर सकते हो। जैसे कि तुम अपने पैसे को स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो जिससे तुम्हें डिविडेंड्स मिलेंगे। इसके अलावा तुम रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हो जिससे तुम्हें किराया मिल सकता है। ये दोनों तरीके तुम्हारी आय के स्रोत को बढ़ाते हैं और तुम्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। समीर को यह समझ में आया, लेकिन उसने और पूछा, क्या इसके अलावा कुछ और तरीके हैं? राघव ने कहा, हाँ, इसके अलावा तुम ऑनलाइन बिजनेस में भी निवेश कर सकते हो। आजकल इंटरनेट पर कई ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जिनसे तुम घर बैठे अच्छी कमाई कर सकते हो। इसके अलावा तुम फ्रेंचाइज भी ले सकते हो जो एक और सुरक्षित और प्रॉफिटेबल तरीका है आय के स्रोत बढ़ाने का। समीर ने हैरान होकर पूछा, तो क्या यह सब संभव है? राघव ने कहा, बिल्कुल समीर। देखो, आय के कई स्रोत होने से तुम्हारी वित्तीय स्थिति मजबूत रहती है। अगर एक स्रोत में कोई समस्या आए तो बाकी के स्रोत काम करते रहेंगे। जैसे किसी आर्थिक मंदी के दौरान अगर तुम्हारा व्यापार प्रभावित हो तो तुम्हें स्टॉक्स, रियल एस्टेट और ऑनलाइन बिजनेस से आय मिलती रहेगी। लेकिन राघव, समीर ने सोचा, क्या यह सब करना आसान होगा? राघव ने समझाया, यह सब शुरू करने में मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन एक बार जब तुम इन स्रोतों को स्थापित कर लोगे तो तुम्हारी आय लगातार बनी रहेगी। अमीर लोग यही करते हैं। वे अपनी आय के स्रोतों को विविध बनाते हैं ताकि किसी एक संकट से उनकी पूरी वित्तीय स्थिति पर असर न पड़े। सीख, आय के कई स्रोत होने से आपकी वित्तीय स्थिति और भी मजबूत हो जाती है। अमीर लोग हमेशा एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे विभिन्न प्रकार के निवेशों, रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस और फ्रेंचाइज में निवेश करके अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाते हैं। इससे वे आर्थिक मंदी या किसी भी व्यक्तिगत वित्तीय समस्या के समय में भी सुरक्षित रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी आय के कई स्रोत बनाने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप तैयार हैं विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने के लिए कदम उठाने के लिए? याद रखें, आय के कई स्रोत होने से आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत रहती है और आप किसी भी आर्थिक संकट का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।